इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम भाग 2, जिसमें हम नवीनता के बाद पढ़ेंगे कि पत्रकारिता में नवीनता का क्या मतलब हो जाता है। नवीनता मतलब नया, और जो नया होता है वही समाचार, वही न्यूज होता है। किसी भी घटना विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। जो ताजा होता है वही समाचार होता है। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है, न्यू है इसीलिए न्यूज है। घटना कितना ताजा होता है, कितना ताजा होगा, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़िया होगी, चाहे बढ़ जाती है। तात्पर्य इसकी है कि अब देखो यहाँ पर तात्पर्य किस बात का है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। पुराने घटना तो इतिहास हो गया ना। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन के स्थान पाने के लिए, किसी भी समाचार संगठन को एक स्थान जगह पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान पर यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक होता है। एडिटर के सामने, संपादक के सामने पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां पर जब पहुंचोगे समय पर तभी वहां से आपका समाचार छप पाएगा। हमारे एडिटर साहब जो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, खराब लगता है, उसको हटा देते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि लाइव प्रसारण नहीं होता है ना, हम इसको रिकॉर्डिंग प्रसारण से चलते हैं। इसलिए अगर लाइव चलता तो जो मैं बोलता आपको मिल जाता, लेकिन हमारे संपादक जी इसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें हम बोल देते हैं क्योंकि फ्लो में निकल जाता है, लेकिन संपादक जी को थोड़ा अलग लगता है तो वो काट के निकाल देते हैं कि नहीं, ये समाज में नहीं जाना चाहिए। तो ये हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हम लोग का भी सिद्धांत है कि बच्चों को गलत ना सिखाएं। छोटे तौर पर कह सकते हैं कि इसका समय अनुकूल होना जरूरी है, समय के साथ होना बहुत जरूरी होता है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे की घटनाएं समाचार होती हैं कि पिछले 24 घंटे की। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए समाचार जिस तेजी से आते हैं, जो भी तेजी से आता है उसी तेजी से बासी भी हो जाता है। समाचार जो तेजी से आएगा उसी तेजी से बासी हो जाएगा। जैसे मैं सुबह में न्यूज़पेपर पढ़े, फिर शाम को पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो खत्म, बासी हो गया। जिस तरह सुबह का खाना रात को खाने का मन नहीं करता है, वैसे ही एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक होती हैं जो कल घटित होती हैं। जो कल घटित होता है वही समाचार पत्र में छपता है। आमतौर पे एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन, समय सीमा होती है कि इस समय सीमा तक हम अखबार छापेंगे, उसके बाद नहीं छापेंगे। जब तक कि समाचार को वह कवर कर पाते हैं, मतलब उसको ठीक से छाप कर, मतलब सही सलामत उसको फिट करते हैं कि हमें यह अब मार्केट में बेचना है। मसलन अगर एक प्रतिकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, 12 बजे तक ले जो समाचार होगा उसको लेगा, बाकी सबको अगले दिन। तो अगले दिन के लिए संचारण के लिए 12 बजे के रात से पिछले एक 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। यहाँ पर देखो 12 बजे रात को आज प्रिंट होना चालू हो जाएगा, मतलब ये पिछले दिन का समाचार पत्र होता है जो आज 12 बजे रात को छपेगा। फिर आज का कल छपेगा, कल का परसों छपेगा, ऐसे अखबार छपता है। मतलब कल क्या हुआ, कल 12 बजे रात तक क्या हुआ, आज 12 बजे रात तक उसको छाप दिया जाएगा। ठीक है, आज 12 बजे रात तक क्या होगा, कल 12 बजे रात तक ले उसको छाप दिया जाएगा पूरा एकदम। रात को इतना तेजी में प्रिंटर चलता है जिसके अनुसार हजारों कॉपियां एकदम फटाफट निकलती हैं। और पेपर मशीन होता है पेपर सेट करने के लिए, पेपर सेट करके उसको फोल्डिंग करने के लिए भी मशीन, फिर उसको प्रेस करने के लिए भी मशीन, और प्रेस हीट की वजह से किया जाता है, इसलिए नया नया पेपर आता है। आपके शहर या कस्बे के सामाजिक जीवन, संस्कृति और मानवीय संबंधों आदि में पिछले 2 वर्षों में क्या परिवर्तन आए हैं, यह जानना है। यह जानने के लिए ऐसे 5 वरिष्ठ लोगों से बातचीत कीजिए। चाहे ऐसे लोगों से बात करना आपके लिए भी अच्छा होगा। पिछले 2-3 वर्षों से उसी शहर या कस्बे में एक शिक्षक, दुकानदार, वकील, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करते रहे हो। एक प्रश्नावली बनाकर उनसे इंटरव्यू कीजिए।
कि क्या भैया क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है। उसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि पिछले 2 वर्षों में आपका एक शहर या कस्बे कितना बदल सकता है और कितना बदल गया है। इस बदलाव का वहां के सामाजिक जीवन और संबंधों पर क्या असर पड़ा है, इन बदलावों के क्या कारण हैं। इनसे मिली जानकारी के आधार पर 350 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्या यह एक दिलचस्प समाचार हो सकता है? इस पर अपने शिक्षक और साथी छात्रों के साथ चर्चा कीजिए कि भैया सही है कि नहीं है। आप एक शिक्षक के साथ रहोगे, 5 मिनट बैठोगे तो लगेगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। एक दुकानदार के पास बैठ जाओ, सारा बिजनेस आपको 5 मिनट में समझा देगा, लगेगा बिजनेस खोल लो। एक वकील के पास बैठ जाओ, आपको लगेगा कि सारा दुनिया अपने हाथ में है, वकील बन जाओ। डॉक्टर के पास बैठोगे तो ऐसा बता देंगे, लगेगा कि हम ही भगवान है, दूसरा कोई तो हिले नहीं है। चाहे एक बीमा एजेंट के पास बैठ जाओ, वो जीने से अच्छा मरने के फायदे बता देगा, लोग समझेगा कि सारा मरना ही आसान होता है, क्योंकि बहुत सारा रुपया मिल जाएगा उसके बाद। लेकिन वो पैसा लेगा कौन? लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है तो उसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। देखो, पहले जानकारी नहीं थी लेकिन आज वह समाचार है। दुनिया का अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे कहीं भी कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं हो जाते हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात नहीं होती है, चाहे नहीं हो सकती है, और निश्चय ही समाचार बन सकता है। वह जो चीज हर कोई पसंद नहीं करता है, कोई जरूरी नहीं कि वो समाचार नहीं बन सकता है, बन सकता है। कुछ ऐसे घटनाएं भी होते हैं जो रातों रात घटित नहीं होती है, बल्कि उन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं, घटनाएं होती हैं जो आपको रातों रात नहीं दिखेगी, लेकिन आपको कुछ वर्षों के बाद दिखेगी। जैसे में कोई बच्चा सिगरेट पीता है, अभी आप 11 क्लास में हो, सुधर जाओ। अगर पीते हो तो छोड़ दो, नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है 9, 10, 11, 12 के बच्चे फूका फूकी चालू कर देते हैं, लगता है कि यही हीरोगिरी है। हमारे क्लास में थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे साथ रहने वाला हर कोई छोड़ देवे। हाँ, एक बार नहीं, आदत जो लग जाता है एक बार नहीं छूटता है, लेकिन धीरे धीरे छूटता है। मैंने अपने साथ रहने वाले को छोड़ा दिया हूं। वो लोग कुछ नहीं इनहेल करते, कुछ नहीं लेते, इसलिए मैं ये भी आपको बोल सकता हूं कि आप अपने दोस्तों को इस बुरी लत से बचाओ। नहीं तो एक बार लत लग जाएगा तो एक दिन में नहीं समझ में आता है, कुछ साल के बाद समझ में आता है फेफड़ा खराब हो गया, कैंसर हो गया, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, ऐसा सब समझ में आता है। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चित ही एक समाचार है। आज से 20 साल पहले, 2023 चल रहा है, 2003 जितना अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारे पास है पहले नहीं था। मोबाइल कीपैड हुआ करता था, लैपटॉप एकदम भोंडा हुआ करता था, कंप्यूटर एकदम बड़का बड़का टीवी जैसा था, घर में टीवी एकदम बड़का पेट वाला हुआ करता था, फ्रिज का तो एकदम बात ही छोड़ दो, एकदम पुराना पुराना फ्रिज मॉडल था। ट्यूब तो था ही नहीं, ट्यूब था वो शीशा वाला। आज शीशा वाला ट्यूब आपको मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा। क्यों? गया जमाना गया, उसका कोई अब इस्तेमाल नहीं है। अब आराम से लोग प्लास्टिक वाला ट्यूब खरीदते हैं, मजे करते हैं। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लग जाते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते आज 20 साल में कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी तकनीक आगे बढ़ चुका है। स्पष्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं है, घटना ताजा हो यही जरूरी नहीं है। नवीनता के तथ्य न होने पर नया नहीं होता है, चाहे न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे में मोदी जी का आज तबीयत खराब नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि तबीयत खराब हो सकता है। सोच सकते हैं कि आशा हुए, क्या है? आशा है। मान लीजिए कि तबीयत खराब हो सकता है क्योंकि सर्दी आने वाला है, सर्दी आएगा तबीयत खराब हो जाएगा, तो ये नया बात नहीं है, फिर भी ये खबर हो सकता है। क्यों भैया? चलो मोदी जी की बात हटाते हैं, यहां पर आ जाते हैं कौन?
अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का पेट भी खराब हो जाए तो लोग बोलेंगे पेट खराब हो गया। खास करके मीडिया वाले, न्यूज वाले इतना तक तो नहीं ही आते हैं, ये सब नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये सब आ जाता है। आजकल के समय में सोशल मीडिया में आ जाता है। जैसे में कुछ खबर नया नहीं भी है। जैसे मैं आज आपको बताता हूँ, एक मंदिर है जो सबसे बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था क्योंकि जंगली और दरदरी एरिया में था, इलाके में था। लेकिन जब वहां का रास्ता खुला, मतलब अच्छा लगा कि भैया आप यहाँ से जा सकते हैं, तो कुछ लोग गए, कुछ लोग और गए। सोशल मीडिया का यूट्यूबर गया, इन्फ्लुएंसर गया, मीडिया वाला गया और नए नए वहां से तस्वीर लिए उसका इस्तेमाल आज करते हैं, क्योंकि वो पुराना है लेकिन फिर भी आज नया है दुनिया के लिए। इसलिए नया है, इसलिए समाचार है। अब आता है निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, किसी भी समाचार का मूल्यांकन कब होता है? जब उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाता है, मतलब ब्रेकिंग न्यूज में। कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, इसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि लोग सोचते हैं, संपादक तब सोचते हैं जबकि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र, मतलब वो जहां तक कवर कर सकता है, कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता जो पढ़ते हैं, चाहे देखते हैं, चाहे उसका फैंस है, उन समूहों के कितने करीब है, वही समाचार चाहे बुलेटिन बन सकता है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। बहुत सारा घटना समाचार जो होता है लोगों के स्थानीय भाव से भी शुरू हो जाते हैं। जैसे में मुकेश अंबानी का बेटा किसी गरीब के घर में रह रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खराब था। बाबा जी ने बोला इसको यहाँ पर इतने दिन तक ले पालो, बाद में लेके चले जाना। आपने बहुत सारा फिल्म देखा होगा कि 25-26 साल तक अपने बेटे को किसी गरीब के घर में रख देते हैं, क्योंकि उसका कुछ दिमागी संतुलन खराब होता है। क्योंकि शहर में रहेंगे तो लोग बोलेगा पागल खाना में भर्ती कर दो, और गांव में रहेंगे तो कोई बोलता नहीं है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है, सबसे करीब रहने वाला भी सबसे प्रिय होता है। यह मानव का स्वभाव है कि जो हमारे पास है उसी को हम पसंद करते हैं। हम किसी को भी देखकर पसंद नहीं कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहता है चाहे रहती है उसे हम जरूर पसंद कर लेते हैं। ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। आपके पास एक पुस्तक है, आप उसे बहुत पढ़े हो, तो कोई मांगेगा तो आप नहीं दोगे। आपके पास कोई खिलौना है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर कोई मांगता है तो आप नहीं दोगे। आपके नाम पर कोई जमीन जायदाद है तो आपसे कोई मांगेगा, आप नहीं दोगे। लेकिन एक राजा का बेटा रहेगा तो उस जमीन को खुशी खुशी दान कर देगा अपने जनता के लिए। उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं, बहुत ज्यादा अति उत्सुक होते हैं। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बाप बेटे दादा की बात आ जाती है, उसमें उसकी माँ भी है। घर में पानी का किल्लत था, मतलब पानी नहीं था। क्यों? उस दिन टैंकर वाला आया नहीं था, लेट से आया। और बाकी की बात यह है कि उस दिन वाटर सप्लाई जो सरकार की तरफ से होती है वो बंद थी। तो लड़का का पिता अपने पत्नी से मांगा, मतलब लड़के की जो माँ थी, अपने पति के लिए वो पानी लेकर आई। लेकिन उसके बच्चे को प्यास लगा था, इसलिए बाप ने अपने बेटे को दे दिया। और बेटे ने बोला कि नहीं पापा आप पी लो, हम बाद में पी लेंगे, हम मेरे को तो यही पढ़ाना है ना, हम यही पढ़ाएंगे, पी लेंगे बाद में। लेकिन वो कि नहीं तू छोटा है तू पी ले। लेकिन अब बात हुआ कहां से, देखो आप। एक कोरियर वाला आया, कोरियर वाला बोला कि 1 गिलास पानी चाहिए। जब उसने देखा कि हमारे सामने गिलास भरा है, एक समय भी नहीं सोचा, 1 सेकंड भी नहीं सोचा और गिलास ले जाकर दे दिया। तो समझो कि उस दादा पापा सामने बैठे हुए हैं, माँ भी है, उन लोगों को कितना गर्व होता होगा कि हमारा संस्कार कितना अच्छा है, हमारा संस्कार, हमारे पूर्वजों का संस्कार कितना अच्छा है कि अपने आगे का निवाला भी किसी और को दे दिया जा रहा है। मेरा बच्चा किसी और को अपना निवाला दे दे रहा है। तो ये दान करने की जो भावना होती है ना, अंदर से होती है। ये सब किसी में नहीं हो सकती है, सब कोई वैसा नहीं कर पाता है। जो उनके करीब होती है, चाहे जो उनके करीब होते हैं, लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक संस्कृति नजदीकी से भी जुड़ी होती है।
यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हो रहा है यह जानने को उत्सुक होते हैं कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम जान लेते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, चाहे जुड़े हुए हैं, चाहे वह हमसे सैकड़ों मील दूर क्यों नहीं हो, उनके बारे में हम खबरें रखते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया गया, पहले गतिविधि बताता हूँ। गतिविधि है, एक स्थानीय समाचार पत्र में अपने शहर या जिले, पड़ोसी राज्य, दूर दराज के राज्यों और विदेशों में खबरों की सूचना बताइए और देखिए कि कुल खबरों में कितना स्थानीय, कितना आस पड़ोस के राज्यों की और कितना खबर विदेशों की है। क्या अखबार स्थानीय खबरों को ज्यादा प्रकाशित या ज्यादा प्राथमिकता देती है? स्थानीय इलाके का स्थानीय खबरों और विदेशी खबरों का अनुपात क्या है, कितना कितना छपा है? क्या आपको लगता है कि आपके समाचार पत्र में विदेशों की और खबरें होनी चाहिए, हाँ या ना? क्या आपको लगता है कि समाचार में आपके शहर या जिले को छोड़कर आसपास के जिलों, शहरों और राज्यों की खबर कम है? क्या ऐसी खबरों का अनुपात बढ़ना चाहिए? इस पर अपने शैक्षिक और साथी छात्रों के साथ चर्चा कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है कि हो सकता नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं, लेकिन एक जैसे महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्रों में उसी घटनाओं के बारे में खबर बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। नहीं समझे? लेकिन एक जैसे महत्व की दो घटना, मतलब एक ही जैसा महत्व हो लेकिन दो घटना हो, उसमें से स्थानीय समाचार पत्रों में जिस स्थान में वो घटना घटा है और वही घटना दूसरे स्थान में भी घटा है, लेकिन स्थानीय घटना को आप समाचार खबर बना सकते हैं। यह संभावना है कि बन सकता है, जो उनके पाठकों के ज्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना चाहिए, एक कारण तो होना चाहिए ना, और दूसरा कारण यह भी होना चाहिए कि उसका असर उन पर भी पड़ता हो। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहां के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक होता है। अगर कहीं सोसाइटी कॉलोनी में चोरी हुआ है तो वहां के लोग चाहते हैं कि भैया इस खबर को अखबार में आए, और जब अखबार में आता है तो पूरा सोसाइटी भर में वो चला जाता है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुआ है। क्या हुआ है? करीब हुई है, और इसलिए भी उनका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है, इसलिए उस खबर को जानेंगे। अब आता है पत्रकारिता के मूल्य। अब पत्रकारिता के क्या मूल्य होते हैं जानिए। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। यहां पर मैंने उस समय से बोला ना, इतिहास लेखन है। कैसे? पत्रकार रोज एक इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन वह इतना आसान होता नहीं है। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए, सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग ना भड़के और उसके समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद लोगों के मन में इतना बेजोर भावना ना हो जाए कि लड़ने कटने के लिए तैयार हो जाए। वह सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करते हैं। जैसे में बलात्कार के मामलों में जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करते हैं, ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का ना पहुंचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें, ताकि उनके समाचारों से बेवजह उनके समाचार पढ़कर बिना ठोस सबूत के किसी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाचार में अराजकता और अशांति फैले। ऐसा लिखा जाता है कि समाचार पढ़ने के बाद दंगा और
आक्रामक ना हो जाए, भड़क ना जाए। किसी घटना के प्रभाव, अब यहां से प्रभाव पड़ेंगे, किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है कि किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितना सारा लोग उनको पढ़ेगा, या कितने बड़े भूभागों पर इसका असर हो सकता है, चाहे हो रहा है। ये सब प्रभाव देखते हैं संपादक। किसी घटना से कितने अधिक लोग प्रभावित होंगे और उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जितना ज्यादा लोग प्रभावित होंगे उतना बड़ा समाचार बन जाएगा, उतना बड़ा खबर बन जाएगा। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता हो, एकदम सीधा प्रभाव पड़ता हो, उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा हो जाती है। मतलब एक तरह से अपना इच्छा हो जाता है कि हम जानेंगे। जैसे मुझे एक फिल्म देखने का मन किया, उस आज से करीबन 10 साल नहीं 8 साल पहले मैंने बोला कि हमें ये फिल्म आज ही देखना है, भरवा कर लाओ। तो मैंने भैया को चिप दिया, भैया उसमें भरवा कर लाया, हम लोग देखे। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है, 100 लोगों को, या यह उतना बड़ा समाचार नहीं है, केवल 100 लोगों को लाभ होगा, बड़ा समाचार नहीं होता है, जितना कि उसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो, लाभ कमाने वाले, सरकार कोई भी निर्णय योजना करती है, लाखों लोगों को फायदा होता है, तो ये खबर बहुत तगड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। सरकार उनके नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तत्कालिक नहीं होता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुरंत का तुरंत प्रभाव होगा और 2-3 दिन तो चलेगा ही चलेगा। और इसी दृष्टि से उनके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए कि भैया वो समाचार का महत्व कैसा था। अब आता है जनरुचि। किसी विचार, घटना और समस्या, किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें, मतलब जो भी खबर हो उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों, दर्शकों, पढ़ने और देखने वालों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर लोग पढ़ना चाहते हैं, मिलेगा तो पढ़ लेंगे। आज जमाना बदल गया है, किसी को नहीं मिलता नहीं पढ़ते, मोबाइल का जमाना है, सब मोबाइल पर आ गए हैं। जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो, हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह, टारगेट ऑडियंस होता है। हर किसी का टारगेट ऑडियंस होता है कि हमको इतना लोगों तक पहुंचाना है, और वहां समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। यह भी सोचा जा सकता है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ सकते हैं, लोग अलग भी सोच सकते हैं, लोगों का मन परिवर्तित भी हो सकता है। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज नहीं है, गतिशील नहीं है, गतिशील हो भी सकता है। कई बार उनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया भी परिवर्तित हो जाती है, चाहे उसमें भी परिवर्तन आता ही है। लेकिन आज मीडिया लोगों का, यहाँ पर लिखा है कि आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। आज मीडिया के वजह से लोग गाली देना भी सीख जाते हैं, और मीडिया की वजह से कुछ लोग अच्छा बोलना भी सीख जाते हैं। मैं नहीं देखता न्यूज चैनल, क्योंकि वो बहुत बकवास बताते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया पर एड्स पढ़ लेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेंगे, उसमें सारा जानकारी मिल जाता है। लेकिन न्यूज चैनल पर ऐसे ना बकलोल लोग आ जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं है। कोई इस पार्टी से चिल्ला रहा है, कुछ उस पार्टी से चिल्ला रहे हैं, कोनो मंत्र जाप कर रहा है तो कोनो श्री राम हनुमान कर रहा है, कोई अल्लाह कर रहा है। अरे भैया तुम शांति से अपना काम करना, काय कोई सब चोचला में पड़ ले है। हमको दो तीन चार याद है, नाम नहीं याद है, शक्ल याद है। भाई न्यूज मीडिया पर आ जाए, कैमरा के सामने आ जाए, इतना कचार 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 करते हैं कि मेरा सर दुखने लगता है। ऐसे लोगों से भगवान बचाए हर लोगों को। इसलिए हमारे जैसे लोग नहीं जाते, बट सुनते हैं कि वो आने वाला है, दूर से हटो,
क्योंकि गधों से मुंह लगाने से अच्छा है कि अपना मुंह बंद कर लो। ठीक है, अगले भाग में पढ़ेंगे टकराव या संघर्ष, कि टकराव या संघर्ष ये कैसे समाचार बन सकते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो कुछ भी पूछना है आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। कांटेक्ट करना है तो indrajit@gmail.com पे कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल दिया गया है। नंबर भी दिए थे, लेकिन कुछ असुविधा की वजह से मैंने उस नंबर को हटा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसमैच कॉल आने लगे थे। ओके, धन्यवाद।